गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ऑफिस आई हूँ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड अ न्यू डे। आज मेरा ऑफिस से काम था। आई हैड सम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, सो आज मैं ऑफिस आई हूँ। ऑल्दो मेरी जो टीम है दे आर मोस्टली वर्किंग फ्रॉम होम, but I do come in office on Tuesday, Wednesdays, and Thursdays. I can't film every day, but because it was a bit quieter at office, so I did a little bit of clips of my office. This is my desk, और अब मैं वापस घर जा रही हूँ after finishing my work. और आज एक्चुअली आज का दिन बहुत ही अच्छा था इन अ वे। विंटर सीज़न है, बट इट वाज वेरी नाइस एंड वार्म। आज पूरा दिन बहुत सनी था। एज़ यू कैन सी इट्स अ वेरी सनी डे। और मैं नॉर्मली स्कूल पिकअप के लिए थोड़ा सा जल्दी ऑफिस से निकल जाती हूँ, फिर मेरे बेटे को स्कूल से पिकअप करके आई वर्क फ्रॉम होम। और आई वर्क अंटिल 5-5:30 डिपेंडिंग ऑन जब तक मेरा काम ख़त्म होता है। तो जब मेरा शाम को काम ख़त्म हो जाता है आई स्ट्रेट अवे गो इनटू कुकिंग। सो आज डिनर में क्वाइट अ फ्यू बिग थिंग्स मैंने बनाई थी। मैंने बनाई थी, दिस इज़ आई एम मेकिंग चिकन करी। सो बेसिकली चिकन करी के लिए मैंने चॉप्ड अनियंस और ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके उनको डाल के थोड़ा सा ऑयल वगैरह में सॉटे किया था। और जब मेरी जो अनियंस हैं वो ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने उसमें चिकन पीसेस डाले। मैं नॉर्मली चिकन को चॉप करके इसका जितना भी फैट होता है वो निकाल के, और फिर देन आई वॉश इट इन रिंस इट इन वाटर वेरी नाइसली सो दैट वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। और उसके बाद सबसे बेस्ट ट्रिक है टू मेक चिकन वेरी नाइस, इस चिकन को भूनना बहुत होता है। सो नॉट ऑन हाई फ्लेम, बट मीडियम फ्लेम के ऊपर आप अच्छी तरह से चिकन को नॉन स्टॉप काफ़ी टाइम तक अगर आप भूनेंगे तो वो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सो आई डिड इट फॉर अ वाइल। और जब चिकन अच्छे से भून गया उसके अंदर मैंने थोड़े से अपने मसाले डाले, जैसे कि हल्दी था, और थोड़ा सा रेड चिलीज़, और कोरिएंडर, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। पर आई थिंक मैंने यहाँ शूट करना भूल गई थी। और इसको अच्छे से मसालों को भूनना होता है, आगे इनकी जलाना नहीं होता। सो उन्हें लो फ्लेम मसालों को लो फ्लेम करके अच्छे से मसालों को मिक्स करके उनको भूनना होता है। और जब आपके मसाले अच्छे से भुन जाते हैं, आप देखेंगे कि कितना अच्छा कलर, हल्दी का कलर आ रहा है यहाँ पे। और जब मेरे मसाले भुन जाते हैं तो उसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। नॉर्मली मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट मसाले डालने से पहले डालती हूँ, बट मैं आज भूल गई थी उसको पहले डालना, तो मैंने मसाले डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाला। उसको भी थोड़ी देर भूनना होता है। और जब वो पक जाता है तो उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून दही डाला था। और इसको वेरी लो फ्लेम के ऊपर आपको करना होता है, अदरवाइज़ दही जो होता है वो आपका फट जाता है और अच्छा नहीं लगता है। जब ये मसाला पक जाता है, क्योंकि आप दही को कच्चा नहीं छोड़ सकते हैं, तो दही को भी इस स्टेप में, हर प्रोसेस में आपको काफ़ी भूनना होता है टू मेक इट रियली टेस्टी। और इसके बाद जब दही का, क्योंकि अगर दही को हम नहीं थोड़ी देर तक भूनेंगे और चलाएँगे तो उसमें थोड़ा-सा जो कच्चा-कच्चा दही का टेस्ट होता है वो रह जाता है। तो वो सब निकालने के लिए इसके बाद मैं इसमें टमाटर्स डाले थे। और जब टमाटोज़ अच्छी तरह से भुन जाते हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला था, वो जो आई थिंक मैं अगेन शूट करना भूल गई थी। और उसके बाद आपको जितना रस वाला चाहिए होता है आप उतना उसमें ये बॉइल्ड वाटर है, मैंने केटल में बॉयल कर लिया था तो उसको बॉइल्ड वाटर डाल लिया। अभी इसका कलर थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दही। बट जब ये अच्छे से पक जाता है और अच्छे से मसाला इसका हो जाता है तो ये थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाता है। और इसके अंदर बाद में मैंने थोड़ा-सा जो भुना हुआ जो कसूरी मेथी होती है, हल्का-सा उसको भून के थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया था। कभी-कभार मैं इसमें धनिया, हरा धनिया डाल देती हूँ, अदरवाइज़ कभी-कभार ये बनने के बाद ऐसा लग गया था, हो रहा था। और मैंने शूट करना थोड़ा बाद शूट किया था चिकन करी को।
चिकन करी के साथ मैंने राइस इसलिए बना दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को अगर ऑफिस जाना होता है या मुझे ऑफिस जाना होता है तो वी टुक राइस एंड चिकन करी इन द टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि ऑफिस में रोटी तो नहीं खाई जा सकती है टिफ़िन उसके साथ। और साथ में मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि डिनर में हमने बेसिकली सबने रोटी ही खाई थी चिकन करी के साथ। लेकिन राइस मैंने नेक्स्ट डे के लिए मॉर्निंग के लिए लंच के लिए बना दिए थे विद चिकन करी। मेरे बेटे का आज ही वो हुआ था, उसके ब्रेसेस लगे हुए थे, उसकी टाइटनिंग हुई थी ब्रेसेस की, उसके कारण वो कुछ खा नहीं पा रहा था ठीक से, तो मैंने उसके लिए मैक एंड चीज़ बनाया था। तो इसमें मैंने पूरा शूट नहीं कर पाई, मुझे लगा था मैं शूट कर रही हूँ बट मैंने वो वीडियो ऑन ही नहीं किया। बट बेसिकली इसमें मैंने क्या किया कि बटर के अंदर अपने अनियंस को थोड़ा-सा सॉटे किया अच्छे से, उसके अंदर थोड़ा-सा गार्लिक डाला है और ऑरिगैनो लीव्स डाल के मैंने उसको कुक कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं वीडियो क्लिप लेना भूल गई हूँ, बट हाँ, ये ऐसे लग रहा था बनने के बाद। आप देख सकते हैं, ये ऐसे लग रहा था। सो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट योर ओन थॉट्स एंड योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है योर सोल्स गिफ्ट। दिस बुक इज़ बेसिकली बाय रॉबर्ट स्क्वॉश एंड ये बुक एक्चुअली उनकी भी सबसे पहली बुक है एंड इट्स अ वेरी फेमस बुक। बेसिकली इस बुक में क्या है कि रॉबर्ट स्क्वाट्स ने एक हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ मिलके दे कोलैबोरेटेड और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की हिप्नोथेरेपी सेशंस किए। एंड इन द हिप्नोथेरेपी सेशंस दे वेंट टू अ स्टेज बिफोर द सोल इज़ बोर्न इन अ मदर्स वूम। सो इस बुक में वो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बताते हैं कि कैसे बिफोर कमिंग ऑन दिस अर्थ, बिफोर टेकिंग बर्थ, कैसे एक सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट प्लान करती है। एंड बाय दैट आई मीन इज़ कि वो डिसाइड करती है कि कौन मेरा मदर बनेगा, कौन फादर बनेगा, कौन मेरे सिबलिंग्स बनेगा, मैं किस तरह के घर में पैदा होऊंगा, कौन मेरी लाइफ में आएगा एज अ वाइफ, एज किड्स एंड थ्रू आउट द लाइफ। सो दे प्लान एवरीथिंग एंड इसको बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो वो एक सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोल्स के साथ, कि हम लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करने आते हैं। एंड ये बात हमारे गीता और हमारे काफ़ी सारे उपनिषदों और शास्त्रों में भी ये चीज़ बोला गया है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन लाइफ में कौन-कौन हम हमारे साथ होगा, कौन हमारे फ्रेंड्स होंगे, कौन हमारे एनिमीज़ होंगे, कौन हमें किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप होगा और किसी के साथ बुरा होगा। सो बेसिकली बातें दोनों ही हमारा इंडियन कल्चर और जो ये हिप्नोथेरेपी सेशंस हैं, दे बोथ टॉक द सेम। बट एक्चुअली जब हम इस धरती पे आते हैं, तो हम एक्चुअली सब भूल जाते हैं। जो भी हमने प्लान किया होता है, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एट दैट मोमेंट, वी ऑल फॉरगेट इट बिकॉज़ दैट्स द रूल ऑफ अर्थ, कि यहाँ पे जो भी सोल आती है वो भूल जाती है। इन सेइंग दैट दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑल द बुक्स, और जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं या अपने एंसेस्टर से सुनते आ रहे हैं, ये सब हम किसी और से सुनते आ रहे हैं, या हम किसी की बुक सुन रहे हैं, या हिप्नोथेरेपी सेशंस जो यहाँ पे इस बुक में मेंशन है, ये भी किसी के एक्सपीरियंस है। दैट दोज आर नॉट आवर ट्रू एक्सपीरियंसेस। तो द पर्पस ऑफ माई today's talk is कि how do we know that all those things are correct? We have two choices. Either we go by somebody telling us something, और या हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से उसको इवेलुएट करें कि हाउ मच इज़ इट ट्रू और नॉट। जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ आइडिया। सो आज से कुछ साल पहले मैंने विपासना किया था, विच इज़ काइंड ऑफ अ 10-day रिट्रीट सेशन। तो वहाँ पे आफ्टर द सेशन एवरी इवनिंग वहाँ पे बुद्धा की प्रीचिंग्स बताई जाती थी, ऑल हिज प्रीचिंग्स। बट उनकी जो सबसे अच्छी प्रीचिंग जो मुझे लगी थी वॉज, बुद्धा यूज्ड टू से कि नेवर एवर गो एंड बिलीव इन व्हाट समबडी टेल्स यू। कि इवन मैं वो बोलते थे कि मेरी प्रीचिंग्स को भी आप विश्वास ना करो,
जब तक आप उनको खुद एक्सपीरियंस ना करो। सो जस्ट टू गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस, आजकल हमारे यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और नॉर्मली आई एम ऑलवेज इन वार्म क्लोथ्स, वार्म जंपर्स, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। वहीं पे मेरे दोनों बच्चे जो हैं, दे एक्चुअली रोम अराउंड इन द हाउस विद जस्ट शॉर्ट्स ऑन, नॉट इवन अ टी शर्ट। वो बेयर चेस्ट रहते हैं, वो टी शर्ट भी नहीं पहनते हैं घर में। एंड आई ऑलवेज से देम कि भाई तुम लोगों को ठंड नहीं लगती है? एंड दे से मॉम नो, हमें ठंड नहीं लगती है। सो गोइंग बाय दैट, एक ही घर में रहने वाले लोग डिफरेंट का लोगों का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं हूँ जो 1 या 2 लेयर्स जंपर की रखते हैं क्योंकि मुझे ठंड का एक्सपीरियंस हो रहा है। बट मेरे एट द सेम टाइम सेम घर में रहने वाले 2 मेरे बच्चे, उनको ठंड नहीं लगती है और वो बोलते हैं कि हमें ठंड नहीं लगती है। सो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर ज़रूर होता है कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं है। सो सेम गोज़ विद ऑल दीज मास्टर्स, ऑल दीज गुरुज जो अपना टीचिंग्स बताते हैं। हाउ डू वी नो कि विच वन रेजोनेट टू यू इन पर्सन? हाउ डू यू नो विच वन इज़ ट्रू? Because there are so many gurus, there are so many books, so many teachings. आप किसको follow करेंगे? How do you know which one is the right one for you? I would say go with your gut feeling, and that's where you need to go. Sit with yourself. You need to give some time to yourself, जो कि मैंने पहले भी बोला है अपनी previous videos में, कि we need to spend some time with ourselves. Be alone, talk to ourselves, and listen, because we all get messages. But truth क्या है? Nobody can tell you, because whatever is somebody telling you is on the basis of what their life experiences, what they have learned from their life experiences. So उनकी जो preaching होंगी या उनकी जो teachings होंगी या advices होंगी, they all will be based on their personal experience, जो उन्होंने अपने experience से सीखा है, जो उन्होंने अपनी surrounding से सीखा है। But जो उन्होंने सीखा है, that might not be applicable for you, because you had different experiences. Your situations would be different, your circumstances would be different, so that would not apply on you. So that's what now I have wanted to ask you. How would you go and live your life? Would you go and living your life based on everybody's advice, everybody's recommendation, everyone else's teachings, or these multiple books? It's good to gain knowledge and listen to everyone, but I would suggest at the end of the day, you need to really look into yourself, listen to yourself, and with your own judgment, I think we should live our life and believe and trust in what we believe is true, because what my truth can, maybe it's not your truth. So please do let me know in the comment box, and just let me know how do you think about this, what do you feel about it. I will talk to you in a next vlog. Until then, goodbye, and have a very good day. Bye bye. See ya.